एक पत्नी आई हमारे संस्था में और गली आई, बहुत घबराई हुई थी और बोली कि मैडम मेरे पति को कोई किडनैप कर लिया है। 7 दिन से इसको मतलब मेरे पति को रखे हुए हैं और फोन के द्वारा हमसे मतलब 1 करोड़ रुपया का मांग किया जा रहा है। आपको किडनैप कर लिया गया था क्या? एक तरह से किडनैप न किया गया। जब हमको समझा बुझा के ले आया, अब मैं जबकि 8 महीना से बेड पे था, मेरा ऑपरेशन कुल्हा का हुआ था, अभी भी ठीक समय नहीं चलता, बाथरूम जाने में भी दिक्कत होता है, इंग्लिश टॉयलेट चाहिए हमको। क्या ये आपका पति न है? हाँ, क्या मामला था? पैसे का लेन देन था, लेकिन कितना लेन देन था, कैसे था, जो उतना हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये लोग 7 जनवरी से ले गया है बिना कहे। तो एक दिन बाद मुझे पता चला कि फ़ोन कर रहे हैं तो नहीं लग रहा है। फिर मुझे किसी और से पता चला कि फलना आदमी खोज रहा था, वही ले गया। तो मेरे पास नंबर था, उसको फ़ोन किए तो बोला कि हाँ मैंने उठा के ले आया है प्रशांत कुमार वर्मा को। मैंने भी कहा उनसे कि 2 दिन जाने दीजिए, आप रखिए। देखिए किसी का कर्जा आप लीजिए, वो कर्जा जब भरने के लिए तैयार है तो आप उसे बंद करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसने बोला कि हाँ हमने भर देंगे। है ना आपकी पत्नी जो बोल रही है वो सच्चाई है ना। थाना में तो आप डर के नहीं बोल रहे थे, लेकिन यहाँ कम से कम 7 बोलिए। आपकी पत्नी रोते हुए मेरे संस्था में आई थी और कहीं न कहीं इनकी पत्नी के दर्द को महसूस करके मुझे भी दर्द हो रहा है कि एक पत्नी पर क्या बीत रहा होगा कि साल भर का पर्व है और इनके पति को इस तरह से किडनैप करके रखा गया। नमस्कार दोस्तों, अभी राघोपुर क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए थे। काउंसलिंग के दौरान यहाँ पे सरिता मैडम है और यहाँ पे पीड़िता हैं जो देख सकते हैं, इनको किडनैप कर लिया गया था, जो कि पैसा के कहीं लेन देन था और पैसा के चलते किडनैप कर लिया गया था इनको। और इनकी पत्नी है और पूरी मामला हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे सरिता मैडम है, सरिता मैडम से ही पहले जानेंगे। मैडम अब क्या कहिएगा, आपको पब्लिक देख रहे हैं, अभी केस काउंसलिंग से जा रहे थे, मामला क्या था? देखिए मामला हमारे पास एक बहुत दुखी पीड़ित एक पत्नी आई हमारे संस्था में और परसों ही आई है, परसों नहीं कल आई है ना मैडम, कल ही आई, बहुत घबराई हुई थी और बोली कि मैडम मेरे पति को कोई किडनैप कर लिया है। 7 दिन से इसको मतलब मेरे पति को रखे हुए हैं और फोन के द्वारा हमसे मतलब 1 करोड़ रुपया का मांग किया जा रहा है, जो मैं कहाँ से दूँ। और मेरा मकान को बोल रहा है कि चाहे तो मकान मेरे नाम करो और नहीं तो 1 करोड़ रुपया लो और अपने पति को छोड़ा कर ले जाओ। तो इस तरह का जब हमारे पास ये पीड़ित जो महिला है आई तो हमारा भी हृदय बहुत थर्रा गया। और कल मुझे जाना है कम्बल वितरण करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने देर नहीं किया और आज के आज तत्कालीन नारायणी शक्ति फाउंडेशन आज के आज हम लोग आए हैं। और सबसे पहले हम लोग कौन सा थाना में गए थे भाई? नहीं, पहले कौन थाना में गए थे? पहले वो आदमी दूसरे थाना में फतुआ, हाँ, इनको धमकी देता है जब हमारे ऑफिस में बैठी रहती है और जब मैं ऑफिस से बात करती हूँ तो वो बोलता है, इनको धमकी देता है कि फतुआ थाना आओ, तेरे पति को लेके आ रहे हैं, तेरे पति पर इतना आरोप है, तेरे पति पर ये है वो है जो भी। हम लोग बोले ठीक है, कल तुम इनके पति के लेके आओ फतुआ थाना, हम लोग आ रहे हैं, जो भी बातें होगी बैठ के बातचीत की जाएगी। क्या मामला था, शुरू से बताइए। मामला यही था कि कुछ ज़मीन का काम किए थे, कुछ प्राइवेट नौकरी का काम किए थे, हमको उतना पैसा दिया नहीं गया। तो मान ली कि हमसे किसी को परिचय हो गया और इन्होंने डायरेक्ट पैसा दिया, पैसा लेके भाग गया। तो ये कहते हैं कि आपने परिचय करवाया था इसलिए आपको हम पकड़ के लाए हैं और उन लोग को पकड़ाएगा तो रिकवरी होगा। जो यानी आप पैसा नहीं लिए कि कोई दूसरा को लिया है ना? हाँ, लेकिन आप परिचय कराए इसलिए आपको ये पकड़ा? हाँ, कुछ पैसा मेरे पास आया था। अच्छा, आपके पास आया था? हाँ। कितना आया था पैसा? ज़्यादा नहीं आया था, ऑन द अकाउंट 10 लाख से ज़्यादा नहीं आया था। तो अच्छा बताइए, आपको जैसे कि बोला जाए देने के लिए भी तैयार, हम देने के लिए भी तैयार हैं। देने के लिए तैयार है? हाँ, एकदम तैयार है। अच्छा, आपको किडनैप कर लिया गया था क्या? एक तरह से किडनैप न किया गया। जब हमको समझा बुझा के ले आया, अब मैं जबकि 8 महीना से बेड पे था, मेरा ऑपरेशन कुल्हा का हुआ था, अभी भी ठीक समय नहीं चलता, बाथरूम जाने में भी दिक्कत होता है, इंग्लिश टॉयलेट चाहिए हमको, बैठने नहीं होता है। लेकिन मेरा दर्द ये लोग नहीं समझे। और मामला क्या था? खाली सिर्फ जमीनी मामला? क्या मामला पूरा क्या था? मामला वही पैसे का लेन देन जो हुआ, तो मेरे ऊपर उतना दबाव पड़ा कि आप ये पैसा सब रिकवर करो।
अच्छा यहाँ पे चलिए, इनका पत्नी है, इन सभी इधर देखिए, क्या नाम है आपका? मधु वर्मा। मधु वर्मा। क्या ये आपके पति न है? हाँ, क्या मामला था? पैसे का लेन देन था, लेकिन कितना लेन देन था, कैसे था, जो उतना हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये लोग 7 जनवरी से ले गया है बिना कहे। तो एक दिन बाद मुझे पता चला कि फ़ोन कर रहे हैं तो नहीं लग रहा है। फिर मुझे किसी और से पता चला कि फलना आदमी खोज रहा था, वही ले गया। तो मेरे पास नंबर था, उसको फ़ोन किए तो बोला कि हाँ मैंने उठा के ले आया है प्रशांत कुमार वर्मा को, जो पैसा देगी तब छोड़ेंगे। अच्छा, जैसे बोला जा रहा है कि आपका पति का किडनैप कर लिया था, क्या सच है? क्या सच है? सच है। कितना दिन से किडनैप किया हुआ? 7 तारीख से। 7 तारीख से? हाँ, कितना दिन हो गया? आज हो गया 13 तारीख। 13, यानी लगभग 7 दिन में आपको किडनैप कर लिया है ना पति को? चलिए दोस्तों, इनका मामला था पैसा को लेकर। और रियल है ना आपकी पत्नी जो बोल रही है वो सच्चाई है ना? थाना में तो आप डर के नहीं बोल रहे थे, लेकिन यहाँ कम से कम 7 बोलिए। आपकी पत्नी रोते हुए मेरे संस्था में आई थी, और कहीं ना कहीं इनकी पत्नी के दर्द को महसूस करके मुझे भी दर्द हो रहा है कि एक पत्नी पर क्या बीत रहा होगा कि साल भर का पर्व है और इनके पति को इस तरह से किडनैप करके रखा गया। लेकिन चलिए, हम लोग का जो जिस तरह से हम लोग आए हिम्मत बना के, और माता रानी का आशीर्वाद है, ऐसे भी माता रानी का सहयोग रहता है, और हम लोग इनको सुरक्षित यहाँ से लेके जा रहे हैं। और अभी क्या बोल सकते हैं भाई। चलिए दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे जूली मैडम भी है, इनसे भी जानेंगे। जूली मैडम है। क्या बोलिएगा मैडम? देखिए, हम आए तो यहाँ पे केस काउंसलिंग हुआ, लाख हम लोग वो आदमी को समझाने की कोशिश किए, वो समझने के लिए राजी नहीं है। आक्रोश में था, बहुत आक्रोश में था, और उनका बोलने का ढंग भी नहीं अच्छा था। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी भी रहता है तो उसे समझाता है तो समझना चाहिए। मैंने भी कहा उनसे कि 2 दिन जाने दीजिए, आप रखिए। देखिए, किसी का कर्जा आप लीजिए, वो कर्जा जब भरने के लिए तैयार है तो आप उसे बंद करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसने बोला कि हाँ हमने भर देंगे। जब वो बोल रहे हैं तो फिर तो कर्जा भरने के लिए तैयार है। मारा गया आपको भी? कौन मारा? वो संजीत। कहाँ मारा था? वो अपने घर पे। मतलब कहाँ पे? शरीर में कहाँ पे मारा? शरीर में, गाल पे, हाँ, पैर पे, हाँ, पीठ पे। कि मैं तुम्हें था, लेकिन अभी जब ये गाड़ी पर बैठे हैं तो अपने पूरे दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए नारायणी शक्ति फाउंडेशन तो इनके साथ है ही, साथ में जो यहाँ के थाना प्रभारी सर हैं वो भी शायद सुनेंगे ही अगर देखेंगे हम लोग का वीडियो तो। और सर से निवेदन होगा कि सर ऐसा भी षड्यंत्र हो सकता है, इस तरह का भी डर दिया जा सकता है, और इस तरह से भी पुरुष प्रताड़ित हो सकते हैं। ये लोग पैसा लेन देन के समय तो किसी से नहीं बोलते हैं, और पैसा लेते समय किसी को किडनैपिंग करना, ये कहाँ का इंसाफ है? आखिर 1-1 करोड़ रुपया का इन लोग का डीलिंग कैसे हो जाता है? ये व्यक्ति कोई सरकारी जॉब में नहीं है, एक प्राइवेट चीज़ में काम करने वाले व्यक्ति का इतना बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है। लेकिन ये मामला तो अब न्यायालय में जाएगा, और कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जांच के द्वारा जो न्यायालय में जो कानून के नज़र में सही होंगे, गलत होंगे, ये तो कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास निकलेगा मैं दे दूंगा, चाहे मैं। अभी हम राघोपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए थे, और यहाँ पे सरिता मैडम भी हैं, और हम लोग अभी लगभग 9 बज रहा है, और 9 बजे रात में केस काउंसलिंग कर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो पीड़िता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीड़िता है, और पैसा का लेन देन का मामला है।